23 से 29 तक, और जो इंडिया के लिए है वो 23 से लेके 31 of December तक जो है फ़्लाइट बैन हो रही है. Consider myself as a student, so I would have postponed, if I had a chance, I would have postponed my study to September 2021 session. Welcome back to my YouTube channel. This is your host Jess Karak with another useful and important updates on the current situation in the UK. तो आज डेट है 22nd of December 2020. तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कोविड की वजह से, एंड also about the important updates for the students as well. किस तरह हालात बन रहे हैं जनवरी में जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे यूके में, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है. I'm sure you must have seen, you have watched the news about the new variant virus here in the UK. वही इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है. किस तरह सिचुएशन बन रही है for the students if they are planning to come here to the UK, and also I need to just share, if I was a student, I'm considering myself as a student, किस तरह decision मैं लूँगा if I consider myself as a student, तो किस तरह decision मैं लेता इस situation में. तो ये सब कुछ मैंने शेयर करनी है आप लोगों से. Make sure you stay till the end to ensure you make a wise decision about your future here. अच्छा, सबसे पहले तो I'm sure you all watch more vigilant than me. You're watching the news, and आप लोगों ने सुना about the variant virus जो है यहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. ये कोई नया वायरस नहीं है. This has been started by end of October. इसको डिस्कवर किया गया था, तो हमारे साथ इसको 2 महीने हो गए यहाँ पे. लेकिन अभी जो मेडिकल साइंसेस है उन्होंने इंकशाफ किया है, रिसर्च की है कि this is growing and spreading 70% faster than the previous virus. So इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ये मीडिया इसको चाह रही है कि this is a very sort of easy spreader. तो इसी वजह से जो है एकदम अचानक से जो है 20th जो पिछले 2 दिन से जो है लॉकडाउन भी शुरू हो गया है, जो Tier 4 लॉकडाउन उसको बोलते हैं. तो Tier 4 लॉकडाउन आपको बता दूं कि बिल्कुल वही लॉकडाउन है जो कि नवंबर में हुआ था लॉकडाउन. वही उसकी सिचुएशन है. जो नॉन एसेंशियल स्टोर्स हैं, स्टोर्स और जो शॉप्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, एंड वर्क फ्रॉम होम जो है उसको जारी कर दिया कि इफ़ यू कैन वर्क फ्रॉम होम स्टे एट होम. बेसिकली यही इंफॉर्मेशन दी गई है फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो Tier 4 जो है अब लंदन एरिया इंक्लूडिंग लंदन, जो भी बोरो है लंदन में, उसको Tier 4 में कर दिया गया है. ओसो द साउथ ईस्ट जो कि कैंट और एसेक्स वगैरह जो एरिया है उसको Tier 4 में शामिल कर दिया गया है. They can't go out without any reason there unless you go out for the work, so that is allowed. लेकिन otherwise you need to stay at home. So in Tier 4 मैं यहाँ पे बाहर घूम रहा हूँ क्योंकि मैं Tier 2 में हूँ, तो स्विंडन जो है still in Tier 2. लेकिन इसके अलावा जो northern area है, they are majority of the area, northern area including Manchester, Birmingham, वो Tier 3 areas में आते हैं. तो यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब एरिया के हिसाब से जो है वो रूल्स चेंज होते जाते हैं. तो if you're coming over, make sure you check your area and you follow the rules accordingly. So यही मैं एडवाइस कर रहा हूँ यहाँ पे. अच्छा, ये तो होगी about the variant जो वायरस यहाँ पे फैल रहा है, तो इस वजह से जो है बहुत जल्दी से फैलता जा रहा है. तो इसलिए ये Tier 4 का जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है. लेकिन अभी रिसर्च जो है इस पे कंप्लीट नहीं हुई. अभी ये मालूम नहीं हुआ कि दिस इज़ मोर डेडली दैन द प्रीवियस वायरस, तो इस पे रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई. और ऑल्सो जो कि फाइज़र की वैक्सीन जो है वो चल रही है यहाँ पे, अभी ये भी कंफर्म नहीं है whether that's effective on this new virus as well. So बहुत से unknown अभी चल रहे हैं, and the people don't know what to expect in the future, in the near future. लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ for the students community. Obviously I'm concerned for you guys. Obviously आप लोग
अपना जो है वर्क ज़ाया करते हैं, अपना वर्क टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे आने के लिए, अपने इतना ख़र्चा करते हैं, इतना मनी स्पेंड करते हैं फॉर टू मेक योर फ्यूचर। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वाइज डिसीजन ले अबाउट योर फ्यूचर हियर। तो जिस तरह हालात चल रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि दिस इज़ नॉट गोना सेटल इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। तो जनवरी का इस तरह चल रहा है कि मुझे बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि ये ऑनलाइन ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उससे मैंने बात हुई है एंड दे ऑलरेडी मेंशन कि उनको यूनिवर्सिटीज़ जो लंदन के इर्द जो है यूनिवर्सिटीज़, उनसे जो है वो ईमेल्स आए हुए हैं जस्ट अबाउट या दे कन्वर्टेड या द एरियाज इनटू द टियर 4। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ऑनलाइन होंगी द जनवरी सेशन, लेकिन वेरी लाइकली इट्स गोना गो ऑनलाइन ऑल द क्लासेस, क्योंकि इतना जल्दी जो न्यू वायरस है इस पर रिसर्च कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सारा जो जनवरी टर्म जो है वो ऑनलाइन ही चलेगा। इसके अलावा जो वेरिएंट है इस पे और भी रिसर्च होनी है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तो इसके लिए मतलब अगर फाइज़र जो है उसमें एक ये भी सिचुएशन, अगर फाइज़र इस पे काम करती है देन वेल एंड गुड। सो हो सकता है जो मई का टर्म है तो वो हो सकता है कि उसको ऑनलाइन प्लस या फेस टू फेस भी हो जाए, लेकिन अगर ये फाइज़र उस पर काम नहीं करती, अगर रिसर्च इस तरफ जाती है, तो इट्स वेरी लाइकली दैट इवन द मे टर्म दे कैन गो ऑनलाइन एज वेल। सो इट विल गो अप टू द फॉर द सितंबर सेशन। तो मे बी बाय सितंबर एवरीथिंग विल सेटल डाउन एंड the community, the medical sciences would have enough time, I mean till September, to make more sort of research on the virus, and I'm sure by then they can implement more robust system for the virus. तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जो सितंबर सेशन है तो उसमें जो है बिल्कुल नॉर्मल तक हम वी कैन मूव टू द नॉर्मलिटी, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि जो जनवरी और मई का जो टर्म है वो फेस टू फेस हो जाए। तो यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इफ़ आई वर अ स्टूडेंट, इफ़ आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, so I would have postponed, if I had a chance, I would have postponed my study to September 2021 session. लेकिन ये डिसीजन आप लोगों ने लेना है। I wanted to share all these information to make sure you make a wise decision about your future, क्योंकि concern है about, क्योंकि I've gone through the whole process myself. I know how hectic this process is. I mean, you spend your time, your money and your efforts for your future, and obviously you deserve to know all these information. आप लोगों ने wise decision लेना है कि किस तरह आपने अपना future बनाना है यहाँ पे आके। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आई एम श्योर यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर विजिलेंट देन मी, यू मस्ट हैव रेड एंड वॉच द न्यूज़, लेकिन ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके अलावा जो है ये न्यूज़ भी आई है अबाउट द बैनिंग ऑफ द फ्लाइट्स एज वेल। सो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान और हांगकॉन्ग जो एशियन कंट्री है उसने भी बैन कर दिया है यूके फ़्लाइट्स जो है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी, मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ उन्होंने भी बैन कर दी है। तो अभी पाकिस्तान इंडिया के लिए ऐसा है कि 23 दिसंबर कल से जो है ये बैन हो रही है फ़्लाइट्स। पाकिस्तान के लिए सिर्फ मेरे ख़्याल में 6 डेज़ के लिए बैन हो रही है, अप टू 29 दिसंबर, 23 से 29 तक। और जो इंडिया के लिए है वो 23 से लेके 31 दिसंबर तक जो है फ़्लाइट बैन हो रही है। लेकिन डिसीजन बाद में ये लेंगे कि किस तरह ये चलेगा, लेकिन अभी तक ये हफ़्ता 1.5 हफ़्ता जो है ये फ़्लाइट बंद रहेंगे फॉर इंडिया, पाकिस्तान। इफ़ यू आर कमिंग देयर, सो मेक श्योर you check your information there. If you're planning to come here to the UK for January session, you need to ensure, be vigilant, and know the right information at the right time to make a wise decision about your future. तो guys ये share करना था। I'm sure this will
take you in the right direction. लेकिन ये जो मैंने अब बात की है about the universities, whether online चलेगी या face to face चलेगी ये classes, तो ये सिर्फ मेरा ही opinion है यहाँ पे, क्योंकि situation जो है वो well day by day but on hourly sort of basis वो change होती रहती है. इसलिए मैंने बताया कि ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थी 22nd of December है आज, तो मे बी situation may change in a few days, so you need to make sure you make a wise decision and also be vigilant and watch the media as well, especially the BBC if you're watching that, so that will provide you more guidance about the latest information about the new development on the variant virus as well. So I hope guys this was useful. If you like the information, please press the like and also press the subscribe button. Thanks for watching.